हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माई सेल्फ अनामिका शर्मा और आज हम अगेन गी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री सेक्शन से होने वाला है। सो आज हम ये वाला सेक्शन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री सेक्शन से, which one of the following molecule do not observe at 280 nanometer in aqueous solution of pH 7.00 at room temperature। तो नीचे आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए कौन से मॉलिक्यूल जो है वो 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता। तो फर्स्ट है हमारे पास पॉलीडीऑक्सीग्यूनाइलेट, ये तो एब्जॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। फिनाइल एलेनिन 280 पे एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, ये 260 के अप्रॉक्सीमेटली अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। और टायरोसिन भी एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A molecule that form a donor acceptor energy transfer pair with dienzyl group is। कौन सा ऐसा डोनर एक्सेप्टर जो नीचे दिया गया मॉलिक्यूल है जो डेंजाइल ग्रुप के साथ एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है। एस्पार्टेट बिल्कुल भी नहीं, हिस्टिडीन भी नहीं, लाइसिन भी नहीं, लेकिन ट्रिप्टोफैन जो है वह डेंजाइल ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर भी क्या होगा, डी। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेशनरी फेज यूज्ड इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज कंपोज्ड ऑफ। स्टेशनरी फेज किससे बना होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में? ब्लू डेक्सट्रिन बिल्कुल भी नहीं, सीएम सेलुलोज भी नहीं, डाई इथाइल अमीनो इथाइल जिसको हम DEAE सेलुलोज बोलते हैं वो भी नहीं, बट सेफरोज जो होते हैं वो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का स्टेशनरी फेज बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोबल हाइपोथेसिस इनोसिन एट द थर्ड पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद। तो वोबल हाइपोथेसिस के अनुसार इनोसिन जो है जो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है एंटीकोडोन के, वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? इनोसिन एडेनिन के साथ बनाता है, सही बात है, साइटोडिन के साथ भी बनाता है, यूरेसिल के साथ भी बनाता है, लेकिन ग्यूनाइन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाता। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं बनाता, तो आपका राइट आंसर होगा सी, ग्यूनाइन। नेक्स्ट है पीकेए वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पीके वैल्यू ऑफ ग्यूनेडियम ग्रुप ऑफ आर्जिनिन इज। देखो आर्जिनिन का जो हमारा नीचे का आर ग्रुप होता है उसका नाम होता है ग्यूनाइडियम ग्रुप, तो उसका पीके वैल्यू पूछी गई है क्या वो, और आपको पता होना चाहिए आर्जिनिन है क्या। तो आर्जिनिन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। और कैसी अमाइनो एसिड है? बेसिक। और बेसिक अमाइनो एसिड का पीके वैल्यू कैसा होगा? मोर देन 7 होगा, ठीक है, 7 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जितने भी दिए हैं वो सारे ही गलत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है 7 से भी सबसे ज़्यादा, मतलब 12 के आसपास अराउंड होता है। तो यहाँ पे 12.50 जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तो नॉन कोएंजाइम वाइटामिन इज। कौन सी नॉन कोएंजाइम वाइटामिन है यहाँ पे? तो एस्कॉर्बिक एसिड इज अ नॉन कोएंजाइम वाइटामिन, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेलोमेरेज हैज़ फंक्शनल सिमिलर टू। टेलोमेयर का काम किसकी तरह सिमिलर है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल भी नहीं, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए ग्राइज, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला जाता है किसको? टेलोमेरेज को। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? नो फ्रेगमेंट बिल्कुल भी नहीं, टैग पॉलीमरेज, यस, यही हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड इन द पीसीआर रिएक्शन, ठीक है, प्राइमेज भी नहीं। नेक्स्ट है इन हेपेटोसाइट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग अकरिंग। देखो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग कहाँ पे करी जाती है? गोल्गी एपरेटस में नहीं, न्यूक्लियोलस में भी नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी नहीं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब कभी भी आप फंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन ये भी होता है कि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ क्या करी जाती है? ड्रग्स की करी जाती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कैन फॉर्म एन आयन चैनल इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। कोई भी बैक्टीरिया है उसकी मेम्ब्रेन में क्या बनाने हैं? चैनल बनाने हैं, आयन चैनल बनाने हैं। तो वो कौन सा एंटीबायोटिक वहाँ पे काम करता है? तो वो होता है ग्रामिसिडिन ए, ठीक है। ग्रामिसिडिन ए जो है वो हमारा बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को में पोर बनाने का काम करता है बेसिकली, या आयन चैनल बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक HGPRT हाइपोजेंथिन ग्यूनाइन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज। कौन से सेल के पास HGPRT नहीं होता? तो B सेल के पास होता है, T सेल के पास होता है, लेकिन माइलोमा सेल जो होते हैं उनके पास HGPRT नहीं होता। तो यही वो सेल हैं जो लैक करते हैं HGPRT को। तो हमारा राइट आंसर भी क्या होगा? यही होगा, माइलोमा सेल्स।
नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज नॉन आयनिक, कौन सा लिपिड यहाँ पे नॉन आयनिक है। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो होगा गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड, क्योंकि वही एक नॉन आयनिक लिपिड भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एंटी बी एंटीबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। एंटी बी एंटीबायोटिक्स आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ, कौन से ब्लड ग्रुप के सीरम में आप बोल सकते हो या सीरम में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होती है। तो ऑब्वियसली बात है जो ग्रुप ए होगा उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज़ होगी, तभी तो ग्रुप ए वालों को बी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता। ठीक है, और इसके साथ साथ ब्लड ग्रुप ओ, इन दोनों के पास ही क्या होगा, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, ए बी और बी के पास क्या होगा, एंटी बी एंटीबॉडीज़ होगी, तभी तो वहाँ पे ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाएगा। सिंपल, ए एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, कौन सी यहाँ पे नीचे दी गई प्रोसेस एनर्जी रिक्वायरिंग है। ठीक है, किसको एनर्जी चाहिए होती है, फैसिलिटी डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एटीपी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यही एक राइट स्टेटमेंट है। नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी नहीं, लेकिन सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्ट जो है वो किसका पार्ट है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, जिसको हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये पूरी प्रोसेस चलेगी। इसीलिए ए बी एंड डी इज़ द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली पेयर्ड, तो यहाँ पे कौन कौन सा पेयर करेक्ट है। जैसे रेप्लिकेशन डीएनए ए करवाता है, बिल्कुल सही बात है, रेप्लिकेशन डीएनए ए के थ्रू ही होता है ई कोलाई के केस में। रिकम्बिनेशन रैक के, यस, रिकम्बिनेशन करवाने के लिए रैक के प्रोटीन काम कर रही होती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। डीएनए रिपेयर में रो फैक्टर काम करता है, बिल्कुल भी नहीं, डीएनए रिपेयर में रो फैक्टर का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं देखने को मिलता। ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर, यस, सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, इनिशिएशन का काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए ए बी एंड डी जो हैं वो करेक्टली पेयर्ड हैं। नेक्स्ट है द हाई एनर्जी कंपाउंड आर इज आर, मतलब यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट ठीक होने वाली है। देखो, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यस, पी 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 फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, सही बात है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बिल्कुल भी नहीं, अगर यहाँ पे ट्राई फॉस्फेट होता तो हमारा ये हाई एनर्जी कंपाउंड होता। फिर आते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यस, 1,3 BPG हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं और विटामिन के नहीं, तो यहाँ पे ए एंड सी जो हैं वो हाई एनर्जी कंपाउंड हैं। नेक्स्ट आते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोडियम डोडिक्टाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम एसडीएस पेज भी बोलते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। तो नीचे दी गई एसडीएस पेज के द्वारा कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है। इथीडियम ब्रोमाइड इज यूज टू ट्रैक द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, नो, इथीडियम ब्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को ट्रैक करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ये तो स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बीटा मरकैपिटो इथेनॉल इज यूज टू रिड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड, यस, जब कभी भी एसडीएस पेज चलाया जाता है तो वहाँ पे अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड है और उनको हमने रिड्यूस करना है तो हम बीटा मरकैपिटो इथेनॉल का यूज़ करते हैं। द प्रोटीन माइग्रेट टुवर्ड द एनोड, यस, प्रोटीन जो होती है एसडीएस पेज में कहाँ को माइग्रेट करती है, एनोड की साइड को माइग्रेट करती है। ठीक है, द लोअर मॉलिक्यूल वेट प्रोटीन माइग्रेट स्लोअर, नो, लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जो होती है वो ऑब्वियसली बात है फास्टर मूव करेगी। ठीक है, स्लोअर क्यों मूव करेगी, इसके बाद देन लार्जर मॉलिक्यूल वेट प्रोटीन, नो, ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए बी और सी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है एक प्लॉट दिया गया है आपको, इन प्लॉट गिवन बिलो द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, ये जो सॉलिड लाइन है ये क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन अंडर फिजियोलॉजिकल नेशन। ओके, तो ये वाली जो कर्व है ये HB की कर्व है। एंड द ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ, ब्रोकन लाइन आपको क्या बता रही है, देखो आपको यहाँ पे देख के बताना है। देखो, हाई CO2 कंसनट्रेशन, तो अगर हाई CO2 कंसनट्रेशन होती है तो जो लाइन की मूवमेंट होती है वो होती है राइट वाली साइड को। ठीक है, तो हाई CO2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इंक्रीज टू 3 BPG कंसनट्रेशन, अगर हाई BPG होता है तब भी मूवमेंट कहाँ को देखने को मिलती है लाइन की, लेफ्ट, ऑब्वियसली बात है राइट वाली साइड को। हाई पीएच, यस, हाई पीएच कंडीशन होती है तब जाके मूवमेंट जो होती है वो राइट वाली साइड को देखने को मिलती है, इसीलिए हमारी स्टेटमेंट ये ठीक है। लॉस ऑफ कॉपरेटिबिलिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाई पीएच कंडीशन में ही हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रोकन लाइन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, और ये बेसिकली किसकी कर्व होती है, तो ये होती है मायोग्लोबिन की। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द ओपन चेन फॉर्म
सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एपिमर। यहाँ पे कौन सा पेयर जो है वो एपिमर की फॉर्म है। जैसे डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज, बिल्कुल भी नहीं। डी ग्लूकोज एंड मैनोज, यस। डी ग्लूकोज एंड मैनोज जो होते हैं या डी मैनोज जो होते हैं वो एपिमर हैं, ठीक है, एक ही शुगर के ऊपर डिफर करते हैं। डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज नहीं। डी गलैक्टोज एंड डी ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों भी क्या हैं, एपिमर हैं, जो कार्बन नंबर 4 पोजीशन पे डिफर करते हैं। और डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज जो होते हैं वो कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे डिफर करते हैं। क्या होते हैं एपिमर, जो सिंगल शुगर पे डिफर करते हैं, उन्हीं को ही एपिमर कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। बायोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है जो पूछा गया है किसमें, 2021 में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।